नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पैरा केबल के ऊपर। 25 से गिर के 11 रुपए का रह गया ऑप्टिकल फाइबर केबल का स्टॉक। क्या आपको खरीद लेना चाहिए? क्योंकि एक अच्छे रिजल्ट के बाद स्टॉक में अभी भी कोई तेजी नहीं बनी है। लगभग 50% के आसपास, 50 to 60% के आसपास की गिरावट हो चुकी है स्टॉक में। अब स्टॉक में तेजी बनने वाली है या फिर धोखा होगा, इसके ऊपर हम बात करने वाले। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों 11 रुपए 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अब इसकी डिलीवरी देखिए 69, 69, 68, 68 से 82% के आसपास की डिलीवरी इसमें लगातार हो रही है। रिजल्ट काफी अच्छे आए थे लेकिन स्टॉक में कोई भी तेजी नहीं हुई थी। एक्चुअली यहां पर सारे के सारे जो सपोर्टिंग लेवल है वो तोड़ दिए थे, लेकिन एक वैल्यू बाइंग हो सकती है। अगर आप कोई मल्टी बैगर आप कोई देखना चाहते हैं तो आपकी नज़र में एक पैरामाउंट कम्युनिकेशन का या पैरा केबल का स्टॉक है तो आपके एक ऑप्शन बनता है। लेकिन इसके बारे में पूरी डिटेल के बाद अगर अच्छा लगता है, क्योंकि एक तुक्का भी है, तुक्का भी हो सकता है कि आगे ये बढ़े भी कि नहीं बढ़े, तुक्का भी है। तो यहाँ पर अगर वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पर 227.58 करोड़ का ही मार्केट कैप, बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। लगभग अगर ये 700-800 करोड़ की कंपनी भी अगर बन जाती है, मान लीजिए अगर यहाँ से 4 गुना मार्केट कैप हो जाता है, 88 यानी 900 करोड़ का भी मार्केट कैप हो जाता है, तो आपका जो स्टॉक है वो एक हाई रिटर्न कैपेबल बनता है। अर्निंग पर शेयर 0.19 है, स्टॉक का पी रेशियो 61.02 है और इंडस्ट्री पी 33.78 है। बुक वैल्यू पर शेयर 9.89 है और पैरामाउंट का स्टॉक 11.70 के आसपास चल रहा है, 11.60 के आसपास चल रहा है और उसकी बुक वैल्यू जो स्टॉक की जो रियल वैल्यू होती है उसके तकरीबन करीब ही है। तो आपके लिए एक वैल्यू रिच कंपनी बन सकती है। इसे आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको खरीद ही लेना है, समझो परखो तब यहां पर जो है कुछ करना है। यहां पर इक्विटी कम है, 19 करोड़ की इक्विटी है, फेस वैल्यू 2 है। आगे चल के एक स्प्लिट हो सकता है, बोनस कभी भी मिल सकता है, ध्यान रखिए इस कंपनी में। तो यहाँ पर पी रेशियो 61 का है, लेकिन इंडस्ट्री पी से कंपेयर करने पर थोड़ा सा स्टॉक का पी रेशियो ज़्यादा है, लमसम 27-28 पॉइंट ज़्यादा ही हमको दिखता है। लेकिन पहले इसका जो पी रेशियो वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन रिजल्ट अच्छे आने के बाद ज़रा रिजल्ट देखिए और यहाँ पर आपको समझ में आया कि पिछले जो Q1 में हाल बिगड़ा था जिसकी वजह से स्टॉक गिरा। एक्चुअली पूरा मिड कैप और स्मॉल कैप जब गिर गया था तो ये भड़बड़ा के गिर गया था। इसके भी रिजल्ट खराब आए थे। रिजल्ट पिछले मार्च के मुकाबले, मार्च का जो Q4 था 2021 का, उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस यहाँ पर जो है बनी थी। अब लेकिन यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग आपकी बात करें तो 30 सितंबर 2021 के रिजल्ट के हिसाब से नेट सेल निकल के आई है। टोटल इनकम कहें या नेट सेल कहें तो 138 करोड़ 67 लाख रुपीस की निकल के आई है, यानी 138.67 करोड़ रुपीस की नेट सेल निकल के आई है। और यही पिछले साल यानी 2020 के सितंबर Q2 में अगर हम देखें तो 1107 करोड़ रुपए की नेट सेल थी। तो यहां पर उसके मुकाबले तो नेट सेल अच्छी आई और प्लस उसके साथ साथ 30 जून यानी Q1 2021 का जो Q1 अभी निकल गया है तो 96 करोड़ रुपीस की नेट सेल रह गई थी, जिसकी वजह से स्टॉक गिर गया था। अब उसके कंपैरिजन आया है 138 करोड़ रुपीस का नेट सेल। तो इससे बढ़िया बात क्या होगी कि आपकी जो नेट सेल है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बेहतर है ही, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी बहुत बेहतर है। तो एक वैल्यू बाइंग आपके लिए हो सकता है ये स्टॉक, यानी पैरा केबल एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो दोस्तों हमने रिजल्ट को देख लिया, रिजल्ट काफी बेहतर रहे हैं Q2 के। पिछले क्वार्टर को भी इसने फेल कर दिया है, मतलब हरा दिया है। इस बार के क्वार्टर Q2 में जो रिजल्ट आए वो काफी तारीफ है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं।
अब अगर हम एक चीज़ और देखें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इस ऐप में अभी अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पर 2021 9th मंथ के यहाँ पर रिजल्ट नहीं आए, जिसकी वजह से आपका पी रेशियो 61 दिख रहा है अभी फिलहाल में। लेकिन असल में इसका पी रेशियो घट गया है क्योंकि रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं, तो स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो बढ़ी है, तो उसकी वजह से यहाँ पर पी रेशियो कम होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर और भी ज़्यादा वैल्यू बाइंग यहाँ पर जो है बनती है इस स्टॉक में। अब आखिरी डिसीजन आपका होगा कि आपको ये स्टॉक रखना है या नहीं रखना है। एकदम स्टॉक जो है अपने बुक वैल्यू के एकदम तकरीबन एकदम बिल्कुल करीब ही चल रहा है। कोई भी यहाँ पर जो है ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं लगती है। अगर आप एक एक यहाँ पर जो है जैसे एक मैंने बताया ना कि अगर आप कोई पेने स्टॉक खरीदते हैं, यानी आप मान लीजिए 2-3 पेने स्टॉक खरीदते हैं, तो आपका एक माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैंने 3 शेयर जो है मैंने खरीदे हैं और उसमें क्वांटिटी ठीक ठाक है। अगर उसमें से एक शेयर मेरा चल जाता है, मान लीजिए अगर उन 3 पेने स्टॉक में से एक पेने स्टॉक चल जाता है तेजी से, तो वो मुझे 2 पेने स्टॉक जो मैंने खरीदे हैं उनका पैसा दे जाएगा, साथ ही मुझे प्रॉफिट में भी ले आएगा। क्योंकि 2 स्टॉक जो है 3 में से अगर 2 स्टॉक फेल भी हो गए तो आपको एक स्टॉक जो है वो आपका हीरा निकलेगा। तो आपको कोई उसमें जो है नुकसान जो है होने की संभावना ना के बराबर होती है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस प्रोस्पेक्टिव से आप लेना चाहते हैं कि एक मेरे पोर्टफोलियो में एक ऐसा स्टॉक होना चाहिए जिसका मार्केट कैप एकदम बहुत लो हो, जिसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हो और आगे उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, तो आपके लिए ये स्टॉक साबित हो सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 62.12% प्रमोटर होल्ड करते हैं। और यहाँ पर दिक्कत तब बढ़ी थी जब FIIs निकल गए, यानी इस स्टॉक के अंदर मैंने आपको बहुत पहले बताया, मेरे को नाम नहीं पता चल रहा है, ध्यान नहीं आ रहा था, एक बहुत बड़ी फंड हाउस थी, या फंड हाउस कहें या ब्रोकरेज या कहें एक एनालिस्ट वाली कंपनी थी, जो कि मैंने आपको 11 रुपये पर खरीदवाया था। जब ये 25 रुपये चला गया था तो मैंने 11 रुपये पे आपको अलर्ट किया था कि भैया इनकी ऐसे ऐसी हिस्सेदारी है और यहाँ पर अच्छा खासा पैसा लगा है, तो आप एक तरफ से देख सकते हैं। उसके बाद ये स्टॉक जो है लगातार ये चलता चला गया, वहाँ पर ये 25 रुपये गया, लेकिन 25 रुपये के आसपास जो है उन्होंने सब बेचा, उसका भी अलर्ट आपको दिया। तब से यहाँ पर जो है दिक्कतें बढ़ रही हैं और यहाँ पर 70 रुपये के आने के बाद स्मॉल कैप में गिरावट आई, फिर स्टॉक ने कभी सांस ही नहीं ली ऊपर जाने की। तो वही चीज़ है, यहाँ पर FIIs के निकलने के बाद यहाँ पर दिक्कत बढ़ गई थी। प्रमोटर की अगर गिरवी स्टेक की बात करें तो यहाँ पर 32.89% अभी गिरवी रखी हुई है। तो यहाँ पर रिजल्ट अच्छे हैं, यहाँ पर मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, कंपनी आगे ग्रो कर सकती है। तो आपका अगर ध्यान अगर ये खींचता है तो आपको मैंने एक एक चीज़ बता दिया है। अगर आपको समझ में आए तो इसके लिए डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो जो लोग होल्ड कर रहे हैं भाई, यहाँ पर जो है आप एकदम इक्वल वैल्यू पे चल रहे हो। यहाँ पर कभी भी अगर किसी का ध्यान जाएगा तो यहाँ पर जो है आपको स्टॉक में तेज़ी आती हुई जरूर दिखेगी, क्योंकि रिजल्ट बहुत शानदार आए हैं। पिछले रिजल्ट जो है वो इसने हरा दिए हैं कुल मिलाकर। तो ये इस बार के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन निकल के आए हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं दिख रही है। तो आप इजीली यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जो है वैल्यू काफ़ी ज़्यादा मिस हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है ये स्टॉक। होप ये है कि वापस ये 25 के आसपास जो है जाने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपकी जो रिकवरी है वो बहुत तेज हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मैंने एक एक चीज़ बता दी है। अब ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि कब चलेगा, कैसे चलेगा, कब चलेगा, कौन खरीदेगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन स्टॉक बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।